वसल्लम बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया था। कह रहे हैं सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा माजिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे, जब मेरे फर्जंदे अर्जमंद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी यानी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का की विलादत बसादत हुई, काना ला युरदिउ सदैया फी नहारी रमजान। हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं तो मेरा बेटा रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में सुबह से लेकर शाम तक दूध नहीं पीता था, और जब शाम का वक्त होता, मगरिब की अजान होती, तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध पीने लगता था। मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध पीने लगता था। शायर इस्लाम फरमाते हैं गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, छोड़ा माँ का दूध माह रमजान में, छोड़ा माँ का दूध माह रमजान में। हजरात आपकी ये करामत पूरे कस्बा जीलान में इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि एक मर्तबा मौसम अब्र आलूद होने की बिना पर लोगों को रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का चांद दिखा ही नहीं दिया। हजरात तमाम लोग हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद अर्ज किया कि आज रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का रोजा है या नहीं, आप बता दीजिए। हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आज रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का रोजा है। लोगों ने पूछा क्या आपने चांद देखा है, तो हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी फरमाती हैं कि मैंने चांद तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुबह से ये देखा कि मेरे चांद अब्दुल कादिर जीलानी ने दूध नहीं पिया है, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का रोजा है। हजरात तहकीकात के जरिए जब लोगों ने मालूम किया तो पता चला उस दिन रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की पहली तारीख थी, और वो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का पहला रोजा था। हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है वश्तहरा बिबलदिना फी ज़ालिकल वक्त अन्नहु लिल अशराफी वलदुन ला युरदिउ फी नहारी रमजान। हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की ये करामत उस वक्त कस्बा जीलान में इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि कस्बा जीलान के लोग आपस में ये चर्चा करने लगे कि सैयदों के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो सुबह से लेकर शाम तक दूध नहीं पीता है, और जब शाम का वक्त होता है और जब मगरिब की अजान होती है तब दूध पीने लगता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरे गौसे आजम ने पैदा होते ही रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का रोजा रख के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि जो हमारा चाहने वाला होगा, जो हमारा मुरीद होगा, जो हमसे प्यार करने वाला होगा, जो हमसे मोहब्बत करने वाला होगा, जो हमसे अकीदत रखने वाला होगा, वो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का अदब व एहतराम करने वाला होगा, और रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के रोजे रखने वाला होगा। हजरात शेर सुनो, शायर इस्लाम फरमाते हैं रहे पाबंदे अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, रहे पाबंदे अहकामे शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर हिसाया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और मुरीदी ला तखफ देकर तसल्ली, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसल के आला हजरत फैजान गौस आज़म, जश्न गौस आज़म, शान गौस आज़म, तसर्रुफात गौस आज़म हजरत मौलाना अकील अहमद साहब किबला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। हजरात मेरे गौसे पाक, बात मुरीद की आ गई और बात पीर की आ गई। आखिरी बात सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा साउंड सिस्टम भी गड़बड़ चल रहा है और आप तमामी हजरात तो बहुत अच्छे अंदाज में समाअत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे और हुजूर गौसे आज़म के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आपके सामने चाय आ गई है और मेरे जहन में एक शेर सुन ले। शायर फरमाते हैं उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पी ले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। हजरात मेरे बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अपने मुरीदों को दिलासा देते हुए और अपने मुरीदों की हौसला अफजाई करते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद घबराने की जरूरत नहीं है, ए मेरे मुरीद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं इल्लम यकुम मुरीदी जय्यदन फअना जय्यदुन, कह दो सुभान अल्लाह। इल्लम यकुम मुरीदी जय्यदन फअना जय्यदुन। गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। अगर मेरा मुरीद बेहतर नहीं तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ। और एक मकाम पर मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन दिलतुल मनाली। ए मेरे मुरीद घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे बुलंदी अता फरमाई है और दुनिया में साहिब इख्तियार बना करके भेजा है। और एक मकाम पर मेरे गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं, गोया मेरे गौसे आज़म ये फरमाना चाहते हैं कि मेरा मुरीद अमेरिका में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद अफ्रीका में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद चीन में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद जापान में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद तुर्किस्तान में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद अफगानिस्तान में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद पाकिस्तान में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद हिंदुस्तान में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद बंबई में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद दिल्ली में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद कलकत्ता में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद इलाहाबाद में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद हैदराबाद में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद दिल्ली में रहे और मैं बगदाद में रहूं, मेरा मुरीद बरेली में रहे और मैं बगदाद में रहूं। और मेरा मुरीद वहीं से किसी मुसीबत के वक्त, किसी परेशानी के वक्त, किसी टेंशन के वक्त, किसी घबराहट के वक्त जब भी मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूं और उसकी फरियाद रसी फरमाता हूं, उसकी फरियाद रसी फरमाता हूं। हजरात इसीलिए हम गौसे आज़म की बारगाह आलिया में यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं, या गौस करम करना बेकस ने पुकारा है, या गौस करम करना बेकस ने पुकारा है। मझधार में है कश्ती और दूर दूर करारा है, मझधार में है कश्ती और दूर करारा है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं इन्ना यदी मुरीदी इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द। मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों के सरों के ऊपर ऐसा शामियाना रहमत है जिस तरह आसमान जमीन के ऊपर शामियाना बना हुआ है,
आखिरी जुमला कह करके रुखसत हो रहा हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों के सिरों के ऊपर ऐसा शामियाना है जिस तरह आसमान जमीन के ऊपर शामियाना बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ जमीन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आसमान के शामियाने से बाहर हो? तो आप कहेंगे जमीन का कोई भी हिस्सा आसमान के शामियाने से बाहर नहीं। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जिस तरह जमीन का कोई भी हिस्सा आसमान के शामियाने से बाहर नहीं, ठीक इसी तरह गौसे आजम का कोई भी मुरीद गौसे आजम के दस्ते करम से बाहर नहीं। सरकारी आला हजरत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हजरात मोहतरम, हजरात चूंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि आपके सामने कुछ और बयान किया जाए, 12 बज चुके हैं और मैं देख रहा हूं आप लोगों के चेहरे पर जो है अब नींद के आसार नमूदार हो रहे हैं। और ये वक्त जो है ज्यादा देर बैठने का नहीं है, बल्कि ये आराम करने का वक्त है। ये वक्त वो वक्त है कि कुछ लोग तो जो है बिस्तरे नाजुक पर, नरमो नाजुक बिस्तरों पर अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, और एक आप हैं जो गौसे आजम की गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद आ गई है, सुना दे रहा हूँ, छोटी सी बात है, 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। आपने ये प्रोग्राम सजाया और रचाया है, तो जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और जिन लोगों ने इसमें खर्च किया है, मैं इस बारे में एक रिवायत सुना देता हूँ। सुनना चाहते हैं हजरात? हमें और आपको ये पता भी तो चलना चाहिए कि हम ये जो जलसे करा रहे हैं और अपना माल लुटा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका हमें कोई फायदा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है? या हमारा ये पैसा और ये हमारा रुपया बेकार तो नहीं जा रहा है, फालतू तो खर्च नहीं हो रहा है? याद रखो, गौसे पाक के नाम पर अगर 1 रुपया भी तुम खर्च करोगे तो गौसे आजम तुम्हारे मोहताज नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें अता फरमा दिया जाएगा। गौसे आजम उससे कहीं ज्यादा तुम्हें अता कर देंगे। हजरात, एक रिवायत सुन लीजिए, बहुत प्यारी रिवायत है मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों। अबू मुहम्मद अब्दुल्ला बिन स्वाले बिन याह्या क़रशी बगदादी से ये रिवायत हवाला पेश कर रहा हूं, सुने। अबू मुहम्मद अब्दुल वाहिद बिन स्वाले बिन याह्या क़रशी बगदादी ये रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि गौसे आजम के एक मुरीद थे, गौसे आजम के एक खलीफा थे जिनका नाम हजरत शेख अली इब्ने हैती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। और ये ऐसे मुरीद थे, ये ऐसे खलीफा थे जिनका खुद बयान है कि जब गौसे पाक तकरीर करते थे बगदाद शरीफ के मिंबर शरीफ पर, तो मैं गौसे पाक के मिंबर के बिल्कुल करीब बैठा करता था। और यही फरमाते हैं कि जिस वक्त गौसे पाक ने ये कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम गौसे आज़म, मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है, तो हजरत शेख अली इब्ने हैती गौसे पाक के मुरीद और गौसे पाक के खलीफा फरमाते हैं कि जब गौसे पाक ने ये कहा था कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो फरमाते हैं कि जिस मिंबर पर गौसे पाक बैठे हुए थे, मैंने उस मिंबर पर अपना कांधा लगा लिया था, तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे मर्तबे को बुलंद वाला फरमा दिया है। हजरात, यही फरमाते हैं, उसके बाद मैंने गौसे पाक का कदम लिया और कदम लेने के बाद अपने सर पे रख लिया, तो मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरा मर्तबा और ज्यादा बुलंद फरमा दिया है। हजरात, यही हजरत शेख अली इब्ने हैती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब आप बीमार हो जाते थे, जब आप अलील हो जाते थे, तो हजरत शेख अबुल मुजफ्फर इस्माइल बिन सन्नान हुमैरी, नाम नोट करें, नाम नोट करें, हजरत शेख अबुल मुजफ्फर इस्माइल
बिन सन्नान हुमैरी। एक बार और सुने, हजरत शेख अबुल मुजफ्फर इस्माइल बिन सन्नान हुमैरी का एक बाग था। जब हजरत शेख अली इब्ने हैती बीमार हो जाते थे तो उनके बाग में तशरीफ ले जाते थे और उनके बाग में कई कई दिन तशरीफ फरमा रहा करते थे। उसी बाग में 2 दरख्त थे खजूर के, जो कि बिल्कुल सूख गए थे, बिल्कुल खुश्क हो गए थे और 4 साल से उन पर कोई फल नहीं आ रहा था। 4 साल से उन पर कोई खजूर नहीं आ रही थी। हजरात, करीब था कि उन दोनों दरख्तों को काट दिया जाता और उन दोनों दरख्तों की लकड़ियों को काट करके बेच दिया जाता। हजरात, एक मर्तबा हजरत शेख अली इब्ने हैती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बीमार हुए तो गौसे पाक आपकी मिजाज पुरसी के लिए, आपकी बीमार पुरसी के लिए, आपकी इयादत के लिए उसी बाग में तशरीफ ले गए जिस बाग में आप तशरीफ फरमा थे। हजरात, गौसे आजम ने अपने मुरीद शेख अली इब्ने हैती की इयादत फरमाई और इयादत फरमाने के बाद आपने उन दोनों खजूर के दरख्तों में से एक के नीचे वुजू फरमाया, एक के नीचे वुजू फरमाया और दूसरे के नीचे नमाज पढ़ी। एक के नीचे वुजू फरमाया और दूसरे के नीचे नमाज पढ़ी। कसम खुदा की, गौसे आजम के कदमों की बरकत से वो दोनों दरख्त फौरन ही सरसब्जो शादाब हो गए। और हजरात, जबकि ये मौसम फलों के आने का मौसम नहीं था, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन पर फल आने लगे, उन पर खजूरें आने लगी। हजरात मोहतरम, कुछ दिनों के बाद हजरत शेख अबू स्वालिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत शेख स्वालिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन दरख्तों की खजूरें गौसे पाक की बारगाह आलिया में लेकर के हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, हुजूर, ये उन्हीं सूखे दरख्तों की खजूरें हैं जिनके नीचे आपने वुजू फरमाया था और जिनके नीचे आपने नमाज अदा फरमाई थी। हजरात, गौसे पाक ने उन खजूरों में से चंद खजूरें तनावुल फरमाई और तनावुल फरमाने के बाद मेरे गौसे आजम ने दुआ फरमाई। मेरे गौसे आजम ने दुआ फरमाई। दुआ सुन लीजिए, मेरे गौसे आजम ने क्या दुआ फरमाई है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जमीन में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिरहमों और तुम्हारे दीनारों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हारे मवेशियों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साव में बरकतें अता फरमाए। हजरात, हजरत स्वालिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद ही बयान फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ की ये बरकत थी और गौसे आजम का इतना करम हुआ, इतना करम हुआ कि उस दिन के बाद अगर मैं 1 रुपया खर्च करता तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दोगुने मुझे अता फरमा दिया करता था। फरमाते हैं, अगर मैं घर में 100 बोरी गेहूं रखता और उन 100 बोरियों में से 50 बोरी खर्च कर देता, फिर क्या देखता कि 100 की 100 बोरी मेरे घर में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मवेशियों ने, जानवरों ने इतने बच्चे दिए, उनसे इतने बच्चे पैदा हुए कि शुमार करना भी दुश्वार था। फरमाते हैं, हमारे घर में दूध की इतनी फरावानी थी, दूध की इतनी कसरत थी कि खत्म करने के बाद भी खत्म नहीं होता था। फरमाते हैं, ये गौसे आजम की दुआ का असर था और ये गौसे आजम का करम था कि मैं दिन दूना रात चौगनी तरक्की करता चला जा रहा हूँ और लगातार मालदार होता चला जा रहा हूँ। हजरात मोहतरम, अब मुझे कह लेने दिया जाए, गौसे आजम के नाम पर अगर कोई भी बंदा अपना 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 रुपये को बेकार नहीं फरमाता है, रायगा नहीं होने देता है, बेकार नहीं जाने देता है, बल्कि गौसे आजम के सदक़े में उसे उससे कहीं ज्यादा अता फरमा दिया करता। तो हजरात, हमें और आपको चाहिए हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पक्की सच्ची मोहब्बत करें और उनके नाम पर जितना हमसे और आपसे हो सके खर्च करें। तजुर्बे की बात है, जब बंदे मोमिन अपने घर में गौस पाक की मिलाद करवा लेता है, एक बार करवा के देखना,
एक बार करवा के देखना। 11वीं शरीफ का ये मौका है, फिर 1 साल के बाद ये मौका मिलेगा। 11वीं शरीफ का ये महीना चल रहा है, एक बार करवा के देखना और सच्चे दिल से करवाना। इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बड़ी बरकतें पैदा होंगी, बड़ी रहमतों का नुज़ूल होगा। ये तजुर्बे की बात है, ये हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं। जब बंदे मोमिन, अच्छा मैं तो इतना अच्छा नहीं है, चलो खैर 2 शेर सुन लीजिए। मैं कितना अच्छा मैं हाजिर कर रहा हूँ फरमाइश के मुताबिक, समाअत करें। खाता हूँ मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा, खाता हूँ मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा, खाता हूँ मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा। ओ कितने अमीर हो के तैबा ना जा सके, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही तैबा को जाते हैं जिन्हें मेरे आका बुलाते हैं। कितने अमीर हो के तैबा ना जा सके, कितने अमीर हो के तैबा ना जा सके, अरे जाते वही है जिनको, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, खाता हूँ मैं जरूर खिलाते हैं मुस्तफा। जिस रोज़े दिन गुजरता है असगर की याद में, जिस रोज़े दिन गुजरता है असगर की याद में, जिस रोज़ दिन गुजरता है असगर की याद में, उस रात मेरे ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, उस रात मेरे ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, खाता हूँ मैं जरूर खिलाते है मुस्तफा, पैदा किया खुदा ने जिलाते हैं मुस्तफा। अल्लाह ताला हम तमामी सुन्नी मुसलमानों को हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम औलियाए किराम से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।